Hello students, welcome back again on your YouTube channel Physics by श्री राम सर। सो बच्चों चैप्टर सेकंड चल रहा है कैपेसिटर वाला टॉपिक और उसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जैसा स्क्रीन पे प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन है बच्चों, ए पैरेलल प्लेट इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं हम। तो ये हमने लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको एक बैटरी से चार्ज किया है। तो एक बैटरी लगाई यहाँ पे और बैटरी कनेक्ट करके हम लोगों ने इसको चार्ज किया है बच्चों। तो बैटरी लगा के हम लोगों ने इसको चार्ज कर दिया। नाउ अब बच्चों लेट से हमने V वोल्ट की बैटरी लगाई है। तो एक्चुअल में जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो उसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही हो जाता है जो बैटरी का होता है। तो अगर ये V वोल्ट की बैटरी है बच्चों, तो यहाँ पे भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द प्लेट्स वो चार्जिंग होने पे V हो जाएगा। तो इस प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। चार्जिंग मेथड को हम आगे सीखेंगे भी कि कैसे चार्ज होता है। और इस वाली प्लेट पे बच्चों जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी उस पर माइनस आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल के बराबर और नेगेटिव चार्ज प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल के बराबर हो जाएगा। और ऐसा होने पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस होगा उतना ही प्लेट्स के बीच में होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगा डेफिनेटली इस तरह से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा लेट से बच्चों, ये ई है, इसको हम बोल देते हैं ई वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब स्टूडेंट्स इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, सी इसका कैपेसिटेंस है। इस वाली प्लेट पे लेट से जो चार्ज आया है दैट इज प्लस क्यू और इस पे जो आया है दैट इज माइनस क्यू। और बच्चों इसमें कुछ एनर्जी भी स्टोर्ड हो जाएगी जिसको हम यू से बोल रहे हैं। यू इज द एनर्जी स्टोर्ड। तो हमसे जो क्वांटिटीज बोली हुई है वो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट क्वांटिटी हमसे बोली है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। सेकंड क्वांटिटी है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन प्लेट्स। थर्ड क्वांटिटी हमें क्या बोली है? पहला हो गया V, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड E, तीसरी चीज बोली है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस दैट इज C। चौथी चीज आपको क्या बोली है बच्चों? चार्ज ऑन प्लेट्स।
चार्ज ऑन एनी वन प्लेट ही कैपेसिटर का चार्ज होता है, तो चार्ज ऑन प्लेट, चार्ज ऑन प्लेट ही कैपेसिटर का चार्ज होता है बच्चों, दैट इज क्यू। और फिफ्थ है एनर्जी स्टोर्ड, फिफ्थ जो है वो है एनर्जी स्टोर्ड। यू। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आप लोग सॉल्व करें तो अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके लिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा, बहुत ज़्यादा आसान होगा। ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन बेटा बहुत इजी हो जाएगी अगर आप एक दो बातों का ध्यान रख लेते हैं तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ये सारी क्वांटिटीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो इन्होंने बोला है कि ये क्वांटिटी एक्सप्लेन व्हाट चेंजेस, एक्सप्लेन व्हाट चेंजेस इफ एनी अकर इन द वैल्यूज। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज है इनके वैल्यूज में क्या चेंज आएंगे, इसके लिए इन्होंने बोला बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। इस चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना रहेगा, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। अब देखो बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि C डज नॉट डिपेंड ऑन, C कैपेसिटेंस जो होता है डज नॉट डिपेंड ऑन Q, V। C जो है बच्चों वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड ऑन, इट डिपेंड ऑन साइज ऑफ प्लेट, साइज मतलब जो एरिया होता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, जो D होता है, और मीडियम। सो मीडियम पे भी C का डिपेंडेंसी आती है बच्चों, एंड मीडियम पे क्या होता है जो एप्सिलॉन R या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आपको जो भी देगा उसके अकॉर्डिंग वेरी होता है। सो जब भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेगा, जब भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेगा तो QV चेंज हो ना हो उन पे हमें नहीं जाना, पर C पक्का 100% जो है वो एप्सिलॉन R टाइम्स या K टाइम्स हो जाएगा। सो बैटरी कनेक्टेड रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो व्हेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो व्हेन डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड C always become Kc, where K is the dielectric constant. Either battery is connected, battery is remain connected or not. बैटरी कनेक्ट हो या ना हो बच्चों, C हमेशा K टाइम्स होगा ही होगा, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। पहली बात हो गई। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, बैटरी कनेक्टेड हो या ना हो C हमेशा Kc हो जाएगा। सेकंड, एक्चुअल में चार्ज आता कैसे है बच्चों कैपेसिटर पे, तो एक्चुअल में ये बैटरी का टर्मिनल इधर से इलेक्ट्रॉन खींच के इस प्लेट को देता है तो चार्ज आता है। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन खींच के देगा जो डिपेंड C पे करता है। तो अगर बच्चों बैटरी कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस बढ़ते ही बैटरी और चार्ज एक प्लेट से लेके दूसरे को देगी। जैसे अभी क्या किया बैटरी ने, इससे चार्ज लिया -Q और इसको दे दिया,
तो इस पे माइनस क्यू आ गया और इस पे बच्चों प्लस क्यू आ गया। तो ये लेकिन अब बैटरी कितना चार्ज लेगी जितनी इसकी कैपेसिटेंस है उसके हिसाब से। लेकिन जब आप डायरेक्टली भर के इसका कैपेसिटेंस कैसी कर दोगे तो बैटरी अब और इलेक्ट्रॉन इससे लेके इसको दे देगी, तो ये चार्ज बढ़ जाएगा। तो चार्ज ऑन प्लेट विल चेंज, डाइलेक्ट्रिक भरते ही चार्ज तब चेंज होगा जब बैटरी कनेक्टेड है। सो अगर ये तो पक्का हो गया कि सी तो हमेशा चेंज होगा। अब दूसरा है चार्ज ऑन प्लेट। चार्ज ऑन प्लेट विल चेंज only when battery remain connected। तो चार्ज केवल तभी चेंज होगा बच्चों जब बैटरी क्या रहेगी, कनेक्टेड रहेगी। लेकिन सी तो हमेशा चेंज होगा। और बाकी सब चीज़ें बड़ी आसानी से हम निकाल पाएंगे। तो वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो ये हमारी इनिशियल सिचुएशन है, ये डायग्राम है। तो ये इनिशियल सिचुएशंस है। अब जरा आप देखेंगे तो बच्चों इसके अंदर इन्होंने बोला है कि बैटरी रिमेन कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K, or you can write epsilon r, is inserted and battery remain connected। तो बैटरी कनेक्ट ही रहेगी। और डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे हम। तो डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया लेट से। ये डायरेक्टली इसके अंदर इंसर्ट कर दिया बच्चों। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो अब इससे क्या होगा, क्या चीज़ इस पर फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम जो फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उसकी अगर हम बात करें तो C जो होता है वो हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। यहाँ से C हमें जज यहीं से करना है। मीडियम भर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन मीडियम आ जाएगा जो कि K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होगा। दूसरी चीज़ में हम आते हैं कि हम लोग जो है वो अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो V रिमेन सेम, वोल्टेज सेम रहेगा। और अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी तो वोल्टेज भी चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, वोल्टेज को हम लिख सकते हैं सिंपली V इक्वल टू Q इक्वल टू CV होता है। तो V को हम E इंटू डी लिख सकते हैं। तो अगर E चेंज होगा, D चेंज होगा तो V चेंज होगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है। तो कहीं पर भी हम डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो E0/K हो जाता है। पहले से जो फील्ड होता है, पहले से वहाँ जो फील्ड होता है अपॉन K हो जाता है। ठीक है, यहाँ से Q के लिए हम CV लगा देंगे फिर। और U अगर आपको निकालना तो आप हाफ QV लगा सकते हैं एनर्जी के लिए। हाफ QV या हाफ CV स्क्वायर। अब देखो बच्चों होता क्या है, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने बोला हुआ है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो चार्ज ऑन प्लेट विल चेंज ओनली व्हेन
बैटरी रिमेन कनेक्टेड, तो डाइलेक्ट्रिक भरने पे भी चार्ज तभी चेंज होगा जब बैटरी कनेक्ट रहेगी बच्चों। अगर बैटरी कनेक्ट नहीं रहेगी तो चार्ज चेंज नहीं होगा। सी तो होगा पर चार्ज चेंज नहीं होगा। सो बैटरी कनेक्टेड रहेगी अगर, तो उस केस में बच्चों क्या होगा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो V कांस्टेंट रहेगा, और बैटरी अगर डिसकनेक्टेड हो जाएगी C तो हमेशा ही चेंज होगा, लेकिन V जो है वो सेम रहेगा अगर बैटरी कनेक्टेड है। तो हमें ये देखना कौन सेम रहेगा। दूसरा केस, बैटरी डिसकनेक्टेड, बैटरी को डिसकनेक्ट करके फिर डाइलेक्ट्रिक भरेंगे अगर, तो फिर उस केस में क्या होगा कि बैटरी को डिसकनेक्ट कर देंगे ना, तो फिर चार्ज सप्लाई नहीं होगा। फिर कौन इस प्लेट से चार्ज लेकर के इलेक्ट्रॉन लेके इसको देगा, जब कोई लेके देगा ही नहीं तो फिर चार्ज चेंज नहीं होगा। तो Q रिमेन कांस्टेंट। तो अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो V कांस्टेंट रहेगा, V सेम रहेगा। अगर बैटरी डिसकनेक्टेड रहेगी और फिर डाइलेक्ट्रिक भरोगे तो Q सेम रहेगा। तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ओवरऑल बात इतनी सी है कि बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी रिमेन कनेक्टेड है, इसका मतलब V कांस्टेंट रहेगा। डाइलेक्ट्रिक भरने का मतलब है बच्चों C विल बिकम KC। तो अब मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं अपन सिंपल सा। तो अगर टेबल बना के हम देखें तो इसके अंदर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जस्ट मिनट, एक बार ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया देन इसके आंसर्स देना तो बहुत ही आसान होता है। तो हमें सबसे पहली स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सबसे पहली तो हमें C से ही करनी है। तो अगर हम इसमें फर्स्ट देखें तो फर्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद। बिफोर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, एंड दूसरा है आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। तो मैंने आपको एक बात बच्चों कन्फर्मली पहले ही बोल दी है कि डाइलेक्ट्रिक जैसे आप इंसर्ट करोगे, कैपेसिटेंस जो है वो तो पक्का K टाइम्स या एप्सिलॉन R टाइम्स होगा ही होगा। तो अभी जो कैपेसिटेंस है उसको मैं C लिख देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले कैपेसिटेंस कितना है, C। तो अब बच्चों कितना होगा, तो अब हो जाएगा K टाइम्स C। K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, KC, और यू कैन से एप्सिलॉन R टाइम्स C। अब ये एक्चुअल में K हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो कैपेसिटेंस C है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसे देख सकते हैं,
ये चेंज होके इतना हो गया, ठीक है। तो इंक्रीजेस डिक्रीजेस हम बाद में लिख देंगे। के हमेशा 1 से ग्रेटर ही होता है बच्चों, के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। के या एप्सिलॉन आर जो होता है वो 1 से ग्रेटर ही होता है। अब स्टूडेंट्स सी आपको पता चल गया। नाउ दूसरी चीज, पहले तो ये है कि सी पक्का चेंज होगा। अब ये चेक करना है कौन चेंज नहीं होगा। तो बैटरी कनेक्टेड तो वी रिमेन सेम। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस वी था, तो अभी भी डियर स्टूडेंट्स ये वी रहेगा। सो इट रिमेन वी। अब आप यहां पे आने के बाद अब सी वी पता चल गया आपको, तो अब क्यू पे बात कर सकते हैं। पहले चार्ज क्यू था, क्यू इक्वल टू सी वी। तो अब जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं सी कितना हो गया, के सी। तो सी को तो लिख दिया के सी और वी उतना ही है। तो अब हो गया चार्ज के सी वी, दैट इज क्यू टाइम्स के। मतलब के क्यू हो गया, पहले सी वी था ना, तो सी वी को के लिख दिया, तो ये हो गया के टाइम्स क्यू। तो चार्ज भी चेंज हो गया, के टाइम्स ज़्यादा हो गया। अब एनर्जी स्टोर्ड पे आ जाओ। तो पहले जो एनर्जी स्टोर्ड थी यू, वो थी हाफ क्यू ई। तो अब कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो पुट करो वैल्यूज। हाफ की जगह हाफ, क्यू कितना हो गया, के टाइम्स क्यू, और वी तो वही है, तो ये भी हो गई के टाइम्स हाफ क्यू वी। और बच्चों हाफ क्यू वी तो यू है ना, तो ये भी के टाइम्स यू हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1 के टाइम्स हो जाता है। कहीं पे भी डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के टाइम्स होता है, लेकिन यहाँ वी चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की ये भी है, वी इक्वल टू ई इंटू डी होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप एक चीज़ ऐसे नोटिस कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होता है, वोल्टेज वही है, चार्ज बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ जाएगा तो अगर आप वी इसमें अगर आप देखेंगे तो जब चार्ज का वैल्यू बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वापस कंपनसेट कर लेगा। अगर हम वी इक्वल टू ई इंटू डी लगाते हैं तो यहाँ से ई का वैल्यू आता है वी बाई डी। अब वी सेम और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो वी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेरी नहीं करेगा। और अगर इसको दूसरे तरीके से सोचें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने वी निकाला था, जब हमने क्या किया था, वी कैसे हमने निकाला था, ई इंटू डी करके। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमने कैसे निकाला था, तो वो हमने निकाला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा को अपन ने लिखा था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए इंटू डी। ये हमारा इनिशियल प्रोसेस था जब हमने कैपेसिटेंस निकालते थे, सी इक्वल टू क्यू बाई वी करके। अब एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये बोलते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के टाइम्स हो गया क्योंकि ये एप्सिलॉन चेंज हो गया, तो एक चीज़ देखना अब यहाँ पे एरिया वही है, ए और डी तो वही है। अब के टाइम्स हो गया तो यहाँ एप्सिलॉन नोट तो नहीं आएगा ना, एप्सिलॉन नोट की जगह आएगा के एप्सिलॉन नोट, और ये जो चार्ज है ना इसकी जगह आएगा के टाइम्स क्यू, तो ये के कट जाएगा। तो मैं दोनों तरीके से आपको इसकी बात करता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो आप यहाँ से समझ सकते हैं ई इक्वल टू आपने लिखा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा को आपने लिखा था डियर स्टूडेंट्स चार्ज अपॉन एरिया, ये आप लिख सकते हैं।
ई का वैल्यू आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा आया था चार्ज अपॉन एरिया। तो वैसे तो आप ई इक्वल टू, और आप ये भी लगा सकते हैं कि ई इक्वल टू वी बाई डी। एक तो आपके पास तरीका ये है, यहाँ से चलेंगे और डेप्थ में। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप जो है v इक्वल टू ई इंटू डी होता है, तो e इक्वल टू आप लिख दें v डिवाइडेड बाई डी। अब यहाँ से चलें अगर हम, तो दोनों जगह से हम सेम जगह पे पहुँचेंगे। कैसे पहुँचेंगे वो जरा देखते हैं। यहाँ पे बच्चों v तो सेम ही है और d भी सेम है, तो अभी भी आपको v e बाई डी मिलेगा, तो ये तो e आया। अब यहाँ से चलो आप चार्ज वाले से, तो आपने देखा चार्ज हो गया k टाइम्स चार्ज, और यहाँ पे एप्सिलॉन नोट लिखोगे क्या, यहाँ लिखोगे k टाइम्स एप्सिलॉन नोट और एरिया की जगह एरिया। तो k से तो k कट गया, तो वापस से तो ये वही आ गया, तो ये e तो उतना ही आ गया। ये डीप में जाके देख लो, तो फील्ड यहाँ पे सेम रहा। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला v रिमेन सेम। आंसर जो आप लिखते हो ना एग्जाम में, वो आंसर लिख रहा हूँ मैं, रिमेन सेम। फिर e क्या है, रिमेन सेम। फिर ये भी क्या होगा, रिमेन सेम। ये बीच की लाइन हटाई देते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ एरो इंसर्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं बच्चों, c इंक्रीजेज के टाइम्स, क्योंकि k 1 से बड़ा ही होता है, तो इंक्रीजेज के टाइम्स। चार्ज भी क्या हो गया बच्चों, इंक्रीजेज के टाइम्स। एनर्जी भी क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई, इंक्रीजेज के टाइम्स। अब हमारे लिए एक बार ये क्वेश्चन कर लिया ना अब आपने, तो अब आपके लिए बाकी सब बहुत आसान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a parallel plate capacitor each with a plate area and separation d is charged to a potential difference v. The battery is used to charge it is then disconnected. तो बैटरी डिस्कनेक्टेड, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैटरी देन डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्ट करके क्या किया इन्होंने, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस d, पूरा नहीं भरा है, d थिकनेस एंड कांस्टेंट k, पूरा ही हो गया क्योंकि सेपरेशन d है, और पूरा d भर दिया, मतलब कंप्लीट फील्ड। व्हाट चेंज एनी इफ विल टेक चार्ज ऑन प्लेट। तो अब फिर से इन्होंने यही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, तो अब की बार इन्होंने किस किस के लिए पूछा है, तो यहीं से हम ले लेते हैं। अब की बार इन्होंने क्या किया है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है बच्चों। सो डियर स्टूडेंट्स, यहीं से फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब की बार जो है बैटरी डिस्कनेक्टेड, तो देखो चेंज क्या आया, बैटरी रिमेन कनेक्टेड नहीं आएगा, बैटरी डिस्कनेक्टेड। डियर स्टूडेंट्स, अभी कंपैरिजन करके आप पढ़ोगे तो बहुत इजी है। बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्ट मतलब हटा दो यहाँ से ये। अच्छा, ऊपर वाले डायग्राम में भी हमने चेंज नहीं किया था, थोड़ा कर देते हैं। यहाँ पे V सेम रहेगा, ये KC हो गया, ये KQ हो गया, ये भी K टाइम्स हो गया। सॉरी, जो चेंज हो रहा है एक बार लिख देते हैं। V सेम रहेगा, कनेक्टेड था यहाँ पे। चार्ज विल बिकम KQ, कैपेसिटेंस विल बिकम KC, इस पे प्लस KQ, इस पे माइनस KQ, एनर्जी बिकम्स KU, फील्ड रिमेन सेम। तो ये चीज़ें हो गई थी। अब क्या होगा बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, इसका मतलब अब की बार क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, सो Q रिमेन सेम। अब चार्ज सप्लाई कौन करेगा, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे कौन देगा, तो चार्ज अब की बार सेम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और C तो हमेशा ही K टाइम होना ही होना है, तो अब की बार चार्ज सेम रहेगा, लेकिन V और ये C ये चेंज होंगे बच्चों।
तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। तो पहला पॉइंट हमसे पूछा चार्ज ऑन प्लेट, तो सबसे पहले चार्ज को ऊपर डालेंगे फर्स्ट पे। तो ये जो टर्म्स है ये हमें हटानी रहेगी एक बार के लिए। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले किसकी बात हो रही है? चार्ज की। आई होप ये क्वेश्चन बड़े इजीली समझ में आ रहे होंगे। एक बार बेटा समझ में आ गए, दिमाग में फिट हो गए, टेंशन खत्म। तो सबसे पहली बात इन्होंने करी है चार्ज की, तो चार्ज ऑन प्लेट ले लेते हैं। सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। तीसरे नंबर पे ये बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस। और जस्टिफाई योर आंसर, तो ये आप जो कर रहे हैं ना काम इस तरह से, ये अपने आप जस्टिफाई कर रहा है कि आप पूरा करके ही दिखा रहे हैं। तीसरी चीज़ है कैपेसिटेंस। पूरे में भरा है बच्चों, पूरा डी बोला ना, पूरे में भरा है। बाकी तो अपने को निकालने नहीं है, तो इस बार के लिए हटा देते हैं यहाँ से। ये लो। अब सीधी सी बात है बच्चों कि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया आपने, तो सी के लिए तुमने बोला पक्का के टाइम सी हो जाएगा, या फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं कि ये जो है ये के टाइम्स हो जाता है। कुछ लोग एप्सिलॉन आर यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन आर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सी का तो पक्का यही होता है हर बार। ये आप विद जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, आप रीज़न भी दे रहे हैं क्योंकि आपने डायलेक्ट्रिक भरा है। तो सी तो बच्चों ये हो गया। दूसरा, आपने बैटरी हटा दी तो चार्ज तो चेंज नहीं होगा ना, Q इक्वल टू सी वी है। तो Q इक्वल टू सी वी है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? अब ये इंक्रीज नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि C तो आपका के सी हो गया, चार्ज जो है वो चेंज नहीं होगा। तो अगर आप Q इक्वल टू सी वी से इसको करना चाहते हैं तो अभी अपन इससे भी कर लेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो डायरेक्ट्रिक भर दिया आपने तो 1/k टाइम्स हो जाएगा, चार्ज चेंज होगा नहीं। चार्ज ऑन प्लेट रिमेन सेम, इसको ऊपर प्रूव भी कर सकते हैं Q इक्वल टू सी वी से। तो V की अगर हम बात करें तो अगर बैटरी हटा दिया आपने तो E विल बिकम E नॉट अपॉन K। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले E था वो हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स E नॉट बाई K। तो पहले E था तो अब E बाई K हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। और V के साथ भी यही होगा, जो वोल्टेज है उसके साथ भी यही होगा, वो V बाई K टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, E और V 1/k टाइम्स हो जाएंगे। अब Q इक्वल टू सी वी होता है तो V हो गया V बाई K टाइम्स। तो ये डिनोमिनेटर वाला K बच्चों इससे कट जाएगा, तो ये तो फिर से सी वी आ गया, एंड दैट इज Q। तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज सेम रहेगा। तो इसके लिए आंसर में क्या हो गया? रिमेन सेम। कितना इजीली सॉल्व हो गया, रिमेन सेम इंक्रीजेस के टाइम्स एंड दिस विल डिक्रीजेस। डिक्रीजेस के टाइम्स, तो के टाइम्स डिक्रीज होने का मतलब है कि के से डिवाइड करना है, और बिकम 1/k टाइम्स भी लिख सकते हैं। इससे बेटर मैं ये कहूँगा कि डिक्रीजेस तो आपने लिख दिया, आप ये लिखे तो ज़्यादा अच्छा है।
बिकम 1/k टाइम्स, और यू कैन से डिक्रीजेस। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटी चार्ज बाय ए बैटरी विच इज देन डिसकनेक्टेड एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो फिर क्या चेंज आएंगे? तो इस क्वेश्चन को वापस यही आ गया, डिस्कनेक्ट किया है तो सेम क्वेश्चन आ गया। अब इसमें पहला कैपेसिटेंस है बच्चों, तो चेंज करते हैं फर्स्ट। तो पहले कैपेसिटेंस की बात करेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड पे इफेक्ट सेम ही रहता है। दूसरा हम पोटेंशियल डिफरेंस पे बात करेंगे। तीसरा हमें किस पे बात करनी है? तीसरे नंबर पे बच्चों हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। चलो भाई, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पे हमारी बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। फिर यहाँ से वी हटा ही देते हैं जब सेपरेटली बात ही कर रहे हैं तो। और फोर्थ नंबर पे किसके बारे में पूछ रहे हैं? एनर्जी स्टोर्ड। फोर्थ नंबर पे हमसे ये पूछ रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड के बारे में। दिस इज फोर्थ। तो बच्चे चीज़ें बहुत आसान है, कुछ नहीं है इनके अंदर, बस ये थोड़ा सा एक बार आपको समझना है क्या चेंज होगा क्या चेंज नहीं होगा। तो इस वाले में जैसे अगर हम देखें तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है इन्होंने, विच इज़ देन डिसकनेक्टेड, ये बैटरी हटा दी इन्होंने। चलो, तो देखो चार्ज सेम रहेगा, है ना। और क्या होगा, कैपेसिटेंस तो हर बार के टाइम्स होता ही, वो पहले बताया था, लेकिन बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी इन्होंने। तो अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वी और ई अब सेम नहीं रहने वाले। थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसे ई के बारे में बात करें तो ई तो 1/k टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि चार्ज सेम रहेगा। तो ई अगर आप देखेंगे ना, तो वो जो होता है ना ई का वैल्यू, वो यहाँ होता था Q/, सिग्मा सिग्मा होता है Q/A एप्सिलॉन नोट, लेकिन यहाँ हो जाएगा Q/K एप्सिलॉन नोट ही। तो ये E/K हो जाएगा। तो फील्ड विल बिकम 1/k टाइम्स। तो फील्ड अगर 1/k टाइम्स हो जाएगा तो वी भी 1/k टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज वी जो होता है उसको हम यहाँ पे E/D से यूज़ कर सकते हैं। तो वी जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है E/D। बैटरी तो हटा दी ना, तो V E/D है। तो अब हो जाएगा V का वैल्यू E/K/D, तो ये V/K हो जाएगा, ½ QV। तो इसमें क्या होगा,
हाफ अपनी जगह है, चार्ज सेम रहेगा, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, वी हो गया V/K, तो ये हो गया हाफ QV/K, तो ये हो गया U/K। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है, बाकी ये डिक्रीजेज, ये भी डिक्रीजेज, ये भी डिक्रीजेज। एक्चुअल में बैटरी हटा दी ना तो कैपेसिटेंस बढ़ने के बाद भी अब सप्लाई करने वाला नहीं रहा, और यू कैन से बिकम 1/K टाइम्स। तो वही इसके साथ हो जाएगा। सो आई होप बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन करने आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी। पर इसमें एक चीज़ यहाँ पे मिस हो रही है, तो वो शायद ऊपर वाले क्वेश्चन का हमने जो कट किया है वो पूरा हट गया है, तो उसको लाने का तरीका क्या होगा। ऊपर वाला भी बैटरी डिस्कनेक्टेड वाला ही केस था, तो उसको लाने के लिए मुझे ऊपर वाले का हट गया, इसमें चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस पूछा था, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस। उसके लिए हम कुछ करें, बैक में जाते हैं तो पूरा चलो बैक में जाते हैं, जब से कट किया था यार, ये बैक में क्यों जाएं, इसी में थोड़ा करेक्शन हो जाएगा अभी। ऊपर वाले का पूरा सॉल्यूशन हम लोगों ने हटा लिया, फटाफट से मैं उसको लिख देता हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसका सॉल्यूशन मैं लिख दूंगा इस पे, जो हमने यहाँ से कट किया था, और इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगली क्लास में हम अगले लेक्चर में हम एनर्जी स्टोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।